अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है तलहा महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पटवार ऑर्गेनिक वैली। एक नए सेशन के में आपके साथ हाजिर हैं। आज का जो ये हमारा सेशन है ये है तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, पर बहुत ही ज़रूरी मैं इसको समझता हूँ। ये इंफॉर्मेशन है क्योंकि जब हमने अपना डेयरी फार्म का काम स्टार्ट किया था तो शुरू में हमें भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आई थी, और वो मुश्किलात और कुछ नहीं होती। वो मुश्किलात ये होती हैं कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हमारा एक जानवर जो है वो आम रूटीन में बीमार हो जाए या उसको छोटे मोटे मसाइल दरपेश आ जाएं, तो हमें बार बार डॉक्टर को कॉल करनी पड़ती थी, और डॉक्टर हमें आगे से टाइम देता था कि जी मैं फ़लाँ टाइम आऊँगा, मैं फ़लाँ टाइम आऊँगा, और फिर हमें वेट करना पड़ता था। इसका नुकसान ये भी होता था कि जानवर की जो तबीयत थी वो ज़्यादा बिगड़ जाती थी। और होता ये था कि जानवर आपका, खास तौर पे जो छोटे जानवर होते हैं, ये एक्सपायरी की तरफ चले जाते हैं और आपका जानवर जो है वो एक्सपायर हो जाता है। या इस तरह के अगर कोई मेस्टाइटिस वगैरह का मामला आ जाए तो उसमें जो है वो थन भी आपका ज़्यादा जाता था, और जब डॉक्टर आते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज भी करते थे। तो ये उन तमाम फार्मर हजरात के लिए, हमारे जैसे फार्मर, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है, या इस सेशन को बनाने का मकसद ही यही था कि जो तमाम ये जो इंफॉर्मेशन है ये तमाम फार्मर्स तक पहुंचाई जा सके, ताकि हर एक फार्मर का जो है वो फ़ायदा हो सके और उसको बार बार जो है वो डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज की वीडियो जो है मैं वो अपने फार्म पे भी बना सकता था शाम के टाइम पर। इस टाइम बनाने का मकसद ये था कि शाम को काफ़ी ज़्यादा दूध लेने के लिए बंदे आ जाते हैं, और इधर उधर भी मामला जो है वो होते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं आसानी से वीडियो बना नहीं सकता, और इतनी खामोशी जो है वो उस टाइम पे हो नहीं सकती। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सारे इंजेक्शन जो हैं वो मेरे सामने पड़े हुए हैं, और ये इंजेक्शन बताने का मकसद ये है कि ये इंजेक्शन किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये हैं बेसिक इंजेक्शंस। इनको बताने का मकसद यही है कि फार्मर को बार बार डॉक्टर को कॉल ना करनी पड़े, छोटे मोटे मसाइल जो हैं वो खुद हल कर ले। तो हम ये जो इंजेक्शन हमारे सामने पड़े हुए हैं, हम इन इंजेक्शन के बारे में आपको बताते हैं, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम आपको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले जो है वो, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूं, तो बेसिक में क्या चीज़ें आ सकती हैं। बुखार आ सकता है, नज़ला आ सकता है, खांसी आ सकती है, कोई सोजिश हो सकती है। तो उसके लिए अगर मैं कहूँ तो हमारे पास जो है वो भी मौजूद हैं, इसमें इंजेक्शन है। उसके बाद अगर हम बात करें डायरिया वगैरह, जिसको हम पेचस अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे इंजेक्शन मौजूद हैं। उसके बाद अगर कोई चिचड़ वगैरह पड़ जाते हैं जानवर को, या आपके पास जानवर के अंदर, जिगर के अंदर कीड़े हैं, या जल्द या बाहर वाले जो कीड़े होते हैं जिनको हम चिचड़ बोलते हैं, उसके लिए भी इंजेक्शन मौजूद हैं। उसके बाद कैल्शियम है, पोटाशियम, इसके इंजेक्शन भी हमारे पास मौजूद हैं। तो बारी बारी जो है वो हम तमाम इंजेक्शंस को जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे, और उनके पर्पस भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम शुरू करते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है ये तो अभी मेरे पास वायल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, आप इसका नाम पढ़ सकते हैं। ये है ट्रायोक्सल। ये LA है, लॉन्ग एक्यूटिंग, मतलब ये जो है वो 48 घंटे जो है वो इसका असर रहता है। और ये ट्रायोक्सल जो है ये किस मकसद के लिए यूज़ होता है, आप दोबारा इसको देख लें। ट्रायोक्सल ये बेसिकली जी एमॉक्सिसिलिन के फार्मूले में है। जो मैंने ट्राई किया है इसको, है तो ये एंटीबायोटिक, मतलब बैक्टीरिया जो आपकी जानवर की बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन बैक्टीरिया को वो क्या करेगा, किल करेगा। पर ये ज़्यादा किस में असर करेगा, अगर आपको मेस्टाइटिस का कोई इशू आ रहा है। अब मेस्टाइटिस है क्या, थन में दूध की जगह खून आ रहा है, थन में जो है वो सोजिश हो गया है, हिवाने में सोजिश हो गया है, तो एमॉक्सिसिलिन, ये जो आपके पास ट्रायोक्सल है, ये बेहतरीन जो है वो ये, क्योंकि ये इम्पोर्टेड है और ये बेहतरीन इंजेक्शन है। हैवाने के मुतल्लिक अगर कोई बीमारी आ जाती है, सोजिश आ जाती है, दूध में खून आ रहा है, पूरा हैवाना सूज जाता है, थन सूज जाता है, तो उसके लिए अब ये जो मैं रिकमेंड करता हूँ, या जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है,
ये अगर आप 100 ml की वायल लें तो उसमें आप 25-25 सीसी 4 दिन अगर कंटिन्यूस लगाएं तो काफ़ी हद तक जानवर जो है वो आपका रिकवर हो सकता है। पर साथ में आपको स्पोर्टिव थेरापी कोई सीरप वगैरह भी यूज़ करना पड़ता है, जैसा फेब्रोफिट हो गया या फेब्रोसाल हो गया, मुख्तलिफ कंपनियों के आते हैं। तो ये जो है वो आपने यूज़ इंट्रामस्कुलर करना है। इंट्रामस्कुलर मतलब आपने पट्ठों में लगाना है, आपने गोश्त के अंदर ये इंजेक्शन लगाना है। तो दूसरा है हमारे पास आ जाता है, ये आप देख सकते हैं, स्टेरीवेट इंजेक्शन, स्टेरीवेट। ठीक है जी, ये मेरे पास 50 ml की वेल है और ये सेलमोर कंपनी का है जी। अब ये किस के लिए यूज़ होता है जी? ये अच्छा, मैं एक और भी चीज़ फार्मर को कहता हूँ कि जो छोटा मोटा पढ़ा लिखा फार्मर है, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो वो हमेशा जो है वो इंजेक्शन को इस साइड पे देख सकते हैं आप, अलामात लिखी होती हैं, तो इनको जो है वो लाजमी रीड आउट करें ये किन किन अलामात के तौर पे ये यूज़ हो सकता है और कितना यूज़ हो सकता है, क्योंकि इसके बैक साइड पे अगर आप गौर करें तो ये चीज़ जो है वो लिखी होती है। ठीक है जी, कितने सीसी लगाना है। तो बेसिकली ये पट्ठों की कमज़ोरी है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब जल्द खुराक हाजम होगी। खुराक हमेशा, खुराक जब भी जानवर के जिस्म में जाती है तो वो छोटे छोटे खुलियों में क्या हो जाती है, तोड़ फोड़ होती है और वो हाजम होती हैं। तो उस मेटाबॉलिज्म को ये तेज़ करे, जिससे जानवर ज़्यादा खुराक खाता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। तो डाइजेस्टिव हाजमे के लिए भी ये बेहतरीन इंजेक्शन है। पट्ठों की कमज़ोरी, उसके लिए ये बेहतरीन इंजेक्शन है। ठीक है जी। और उसके बाद रहम के अंदर मतलब बच्चादानी के अंदर कोई सोजिश वगैरह है, उसके लिए, जिगर के इन्फेक्शन के लिए। ठीक है जी। तो बच्चादानी के अंदर अगर किसी हद तक आप कह सकते हैं कि अगर उसके जो अंदर रहम के अंदर, तेरी बात है, बच्चादानी के अंदर बच्चा होता है, जब भी जानवर को क्रॉस होगा तो तेरी बात है वो बच्चादानी के अंदर बच्चा बनना शुरू होगा। तो बच्चादानी, तेरी बात है, बच्चे को तब ही कबूल करेगी जब उसकी बच्चादानी इस काबिल होगी कि वो उस बच्चे का वजन बर्दाश्त कर सके। तो इस चीज़ को मतलब बच्चादानी का कोई इन्फेक्शन या कोई इस तरीके की सलाहियत के लिए जो है वो स्टेरॉइड आप यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस इसको किया हुआ है। मैं यहाँ पे किसी कंपनी को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, या मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी कंपनी का इंजेक्शन लें। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, मैं पिछले 4 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ, ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं। ठीक है जी। तो और ये आप सबके लिए तभी मैं बता रहा हूँ कि आपको बार बार डॉक्टर को बुलाने की जरूरत ना पड़े, आप खुद इनकी चीज़ का इलाज करें। ठीक है जी। तो ये बड़े छोटे जानवर को कितनी डोज देनी है वो इसके पीछे लिखा हुआ है, आप इंजेक्शन दोबारा से सकते हैं। स्टेरीवेट सेलमोर कंपनी वालों का है, आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। बेसिकली अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो इसके ऊपर जो आप कह सकते हैं फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, आप उसकी बेस पे भी ले सकते हैं। कंपनी तो मुख्तलिफ हो ही सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है डुआसॉल LA। डुआसॉल LA ये भी लॉन्ग एक्यूटिंग है और ये भी सेलमोर कंपनी का है। अच्छा, ये किस वजह से यूज़ होता है? बेसिकली ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। मैंने खासतौर पे बकरियों और बड़े जानवरों में भी इसको यूज़ किया, इसका रिजल्ट ठीक है। ये भी आपके पास जो थनों के अंदर जो सोजिश आ जाती है उसको ख़त्म करने के लिए ये इंजेक्शन यूज़ होता है। बुखार में भी ये यूज़ हो सकता है। उसके बाद कोई ज़ख्म बन जाए, उसका दर्द हो रहा है तो दर्द में भी ये यूज़ हो सकता है। ठीक है जी। खांसी में यूज़ हो सकता है। और उसके बाद आंतों की जो सोजिश होती है उसके लिए भी ये इंजेक्शन यूज़ हो जाता है। ठीक है जी। और इसमें 2 चीज़ें हैं जी, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इसमें जो इसके फार्मूले में है और फ्लोक्सिन इसके फार्मूले में मौजूद है। 2 चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि ये बुखार के लिए भी यूज़ हो रहा है, ज़ुकाम के लिए भी यूज़ हो रहा है, और उसके साथ ये दर्द के लिए भी ये इंजेक्शन यूज़ हो रहा है। डुआसॉल LA लॉन्ग एक्यूटिंग है, 48 घंटे तक इस इंजेक्शन का असर रहता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पर आपके फार्म पे मौजूद होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये नज़ले के लिए भी है, खांसी के लिए भी है, बुखार के लिए भी है, पर इसके साथ साथ ये दर्द का भी इंजेक्शन है। कुछ बुखार के इंजेक्शन आते हैं पर वो दर्द के लिए नहीं होते। ठीक है जी। एंटीबायोटिक है ये भी। अब जैसा आपको मैंने पहले ये वाला बताया था ट्रायक्सल, ये भी एंटीबायोटिक था, बट वो ज़्यादातर
हैवाने के मुतालिक जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व कर रहा था। ये भी एंटीबायोटिक है, पर मैंने इसके साथ बताया कि ये दर्द वगैरह को भी दूर करता है और उसके बाद ये बुखार नज़ला उसमें भी यूज़ हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद जो इंजेक्शन है वो है आपके पास कीटोजेट। आप देख सकते हैं इसको, एक कीटोजेट है जी, कीटोजेट। अच्छा, ये जो इंजेक्शन है ये भी डुआसॉल की तरह ये दोनों ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये दर्द के लिए भी है और बुखार दोनों के लिए है, और इसका रिजल्ट बेहतरीन रिजल्ट है जी। मैं इसको जो है वो हाईली रिकमेंड करता हूँ, वो इस वजह से कि इसका रिजल्ट ठीक है। विद इन मिनट्स, आप कह लें विद इन 30 मिनट्स इसका रिजल्ट आपके सामने होता है। इसके बुखार बहुत जल्दी उतरता है जी, और दर्द में भी ये बहुत जो है वो अहम किरदार अदा करता है। दर्द को जो है वो ये दूर करता है। और भी इसमें जो है वो पेट में अगर कोई शदीद दर्द है जी, उसके बाद पट्ठों में दर्द है, तो थनों में भी सोजश है, तो ये यूज़ कर, क्योंकि ये भी एंटीबायोटिक के तौर पे ही यूज़ हो सकता है। और बड़े जानवर में ये 15 सीसी तक यूज़ होता है, और बजरिया आपने जो है वो इंट्रा मस्कुलर, मतलब वो जो पट्ठों में लगाते हैं, जो मसल्स के अंदर इसको लगाते हैं, ये उसके तौर पे यूज़ हो सकता है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास है हेपा सेल। आप देख सकते हैं हेपा सेल। तो ये इंजेक्शन जी, ये 3 तरह, ये और भी आता है, हेपागॉन है भी इसमें मौजूद है। हेपागॉन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा सा जो है वो लेस एक्सपेंसिव है। ये है बहुत ज़बरदस्त जी। ये जिगर के लिए है जी। जिगर अगर काम करना छोड़ दे, जिगर खून बनाना छोड़ दे, जिगर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा, खुराक हजम नहीं हो रही, लबलबा काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए इंजेक्शन बहुत बेस्ट है जी। ये वो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ जी। ये फार्म के ही इंजेक्शन है। तो ये जो है वो आप अब देखेंगे कि ये कितने सीसी आपने लगाना है। वैसे हम बड़े जानवर पे तो 20 सीसी भी उसको यूज़ कर लेते हैं, अगर आपके जानवर की कंडीशन जो है वो सख्त क्रिटिकल हो तो। ठीक है जी। तो ये भी सेल मोर कंपनी वालों का, मैं हमेशा कंपनी जो है वो अच्छी ही सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेड होते हैं तो इनमें जो है मिलावट नहीं होती। तो ये है कि इनके रिजल्ट फास्ट आ जाते हैं। अच्छा जी, ये 2 इंजेक्शन में इकट्ठे ऊपर लेके आ रहा हूँ, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये है हमारे पास इनक्वायर 10 और इनक्वायर 20। अच्छा, ये दोनों ही एंड्रोफ्लेक्सेसिन इनमें यूज हो जाए जी। एंड्रोफ्लेक्सेसिन एंटी इन्फ्लामेटरी है जी, बुखार के लिए यूज होते हैं, खांसी के लिए यूज होते हैं, जुकाम के लिए यूज होते हैं। ये दर्द तो मैं नहीं इसको कह सकता, क्योंकि दर्द के लिए मैं आपको डुआसॉल बता चुका हूँ। ठीक है जी। तो अच्छा, ये अब इन दोनों में फर्क है। और अच्छा, ये आप प्रेग्नेंट एनिमल्स में भी यूज कर सकते हैं। इनक्वायर 10 और इनक्वायर 20 प्रेग्नेंट एनिमल्स में भी आप यूज कर सकते हैं, इनएक्सपेंसिव भी नहीं है। अच्छा, इन दोनों में फर्क ये है कि इनक्वायर 10 जो है, जहां पे ये 1 सीसी 40 किलो वेट पे लग रहा है, तो वहां पे यही चीज इनक्वायर 20 जो है वो 1 सीसी 80 केजी वेट पे लगेगी। ये फर्क होता है जी, क्योंकि ये 20% है और ये क्या है जी 10% है। मैं फिर बता दूं ये किसके लिए यूज होगा। ये बुखार के लिए यूज हो रहा है। ठीक है जी। और उसके बाद ये आपके पास अगर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी में सांस में कोई प्रॉब्लम आ रही है जी, हाजमे में कोई मसला आ रहा है जी, बुखार है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई सोजिश हो गई है, ठीक है जी, उसके बाद खांसी है, जुकाम है, उसमें ये बहुत जल्दी असर देता है जी। तो बड़े जानवर में 15 सीसी तक लगता है, छोटे जानवर में 3 सीसी तक, अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो। ठीक है जी। अच्छा, हमेशा ये बात याद रखिएगा जी कि जब भी आप कोई इंजेक्शन यूज़ कर रहे हो, तो जब आप एक कोर्स शुरू करवाएं तो उस कोर्स को कंप्लीट करें। एक इंजेक्शन के साथ बहुत सारे इंजेक्शन को मिक्स ना करें, क्योंकि जब आप बहुत सारे इंजेक्शन मिक्स करते हैं तो उसका असर ये होता है कि वो एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं, और आपका जो जानवर है वो बहुत जल्दी जो है वो एक्सपायर हो सकता है अगर ये आपके पास रिएक्ट कर जाए। तो रिएक्ट ना करें, उसके लिए भी डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं जब 2 इंजेक्शन आप इकट्ठे लगा रहे हों तो। अच्छा जी, उसके साथ ही आ गया जी रेजोमाइसिन। रेजोमाइसिन ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है जी। ये भी बुखार के लिए है, थनों की अगर सोजिश है उसमें भी यूज होता है, खांसी में भी यूज होता है, जुकाम में भी, क्योंकि ये भी एंटीबायोटिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन मैंने बताए हैं जो बुखार के लिए भी यूज हो रहे हैं, खांसी के लिए भी यूज हो रहे हैं, जुकाम के लिए भी यूज हो रहे हैं।
पर देखें जी इनमें कुछ जो है वो फार्मूले थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाते हैं, बट ये बहुत सारे इनमें ऐसे थे जैसे डुआ साल हो गया, कीटोजेट हो गया, इंक्वायर 10, इंक्वायर 20, उसके बाद रेजोमाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक है। बट इनकी जो रिजल्ट होते हैं जी वो डिफरेंट जगहों पे असर करते हैं। जैसा बुखार के लिए हम इंक्वायर 10, इंक्वायर 20 को यूज़ कर लेते हैं। अगर थनुका को मसला आ रहा है तो हम ट्राई ऑक्सल यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद अगर कोई दर्द है तो ड्यूआसॉल या कीटोजेट। थोड़ा बहुत रिजल्ट का डिफरेंस होता है, बाकी सारे हैं एंटीबायोटिक है। ठीक है जी। उसके बाद रेजोमाइसिन है जी, इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होती है। ये हम प्रेग्नेंट जानवर को अलाउ नहीं करते या रिकमेंड नहीं करते कि आप उसको लगाएं, क्योंकि ये अफेक्ट कर सकती है। वैसे भी इंजेक्शन जो है वो प्रेग्नेंट एनिमल को कम लगाने चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि बहुत सारे ऐसे प्रेग्नेंट एनिमल होते हैं जो स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस में आने के बाद जो है वो अपना बच्चा वो गिरा भी सकते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी ट्राइबरसन। ये इंजेक्शन आपके फार्म पे भी होना चाहिए जी। ये बेसिकली जो इंजेक्शन है ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अगर कोई डायरिया वगैरह लग जाए। डायरिया मतलब पेचस। ठीक है जी। और ये हमेशा जो है इंजेक्शन आपने हमेशा ये इंजेक्शन जो है वो केजी को देख के लगाना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा भी लग जाए तो ये कब्ज भी कर सकता है। उसका जो गोबर है उसको रोक भी सकता है, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी काज हो सकती है। ठीक है जी। तो इसके पीछे जो है वो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर मेजरमेंट्स लिखी हुई है कि कितना लगाना है फी जानवर। तो नेक्स्ट हम जी मूव करते हैं, ये आई वेक्ट 2% जी। आई वेक्ट 2% है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं जी कैमरे में, आई वेक्ट 2%। अच्छा, ये जो इंजेक्शन है जी ये आपके पास कीड़ों को मारने के लिए, जिगर के कीड़े हो गए या ऊपर चिच्चड़ जिनको हम अपनी जुबान में बोलते हैं, उनको मारने के लिए यूज होता है। और ये आपने जेरे जिल्द लगाना है जी, जेरे जिल्द। और ये ज़्यादा नहीं लगाना जी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा आप लगाएंगे तो क्या होगा कि जानवर पे ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है जी, रिएक्ट कर जाएगा और जिसके नतीजे में जानवर एक्सपायर भी हो सकता है। अगर कंपनी अच्छी है तो आप जो है वो प्रेग्नेंट एनिमल को भी ये लगा सकते हैं। ठीक है जी। और ये हमेशा आपने जो है वो जेरे जिल्द लगाना है। जेरे जिल्द से मुराद ये है कि ये देखें ये जिल्द है, इसको यूं ऊपर उठाना है और इस जिल्द के नीचे लगा देना है। ठीक है जी। और ये छोटे जानवर में अमूमन 2 ही सीसी लगता है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी MEY काम। MEY काम ठीक हो गया जी। ये मेरे पास 100 ml की ऑयल है और ये एक अच्छी कंपनी का है। अब इसमें क्या है जी, इसमें बेसिकली है जी आपके पास ये कैल्शियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है। ये जानवर के जिस्म में जो कैल्शियम, पोटाशियम या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो नमकिया जिनको हम बोलते हैं, तो उस चीज़ के लिए जो है वो यूज़ होता है। मतलब स्पोर्टिव थेरापी के लिए, किसी खास बीमारी के लिए नहीं है, पर स्पोर्टिव थेरापी के तौर पे। स्पोर्टिव थेरापी आप सारे समझते हैं, जैसा कैल्शियम, पोटासियम, विटामिन, उसके तौर पे यूज़ हो सकता है जी। ठीक है जी। अच्छा, उसके साथ है जी हमारे पास एक ये है जी एट्रोस्टार। एट्रोस्टार के नाम से जी ये एक इंजेक्शन है। ये इसमें जो फार्मूला है वो एट्रोपिन सल्फेट है। एट्रोपिन सल्फेट मतलब अगर कोई जहरीली चीज़ आपका जानवर खा जाता है जी, जहरीली चीज़ क्या होती है जी, कोई अगर फॉर एग्जांपल आप कह लें को बेड़ काट गई है जी जानवर को, जानवर ने को कीड़ा खा लिया, तो उस जहर के असर को ख़त्म करने के लिए हम ये लगाते हैं जी। छोटे जानवर में 2 सीसी तक ये लगता है। एट्रोपिन बेसिकली फार्मूला है, मुख्तलिफ कंपनियाँ आती हैं। मेरे पास जो था जी वो एट्रोस्टार था। उसके बाद जी हमारे पास अब जो एक मैंने कीड़ों के लिए आपको एक और दवाई भी बताई थी, तो एक और आ गया जी जो हम पिलाते हैं। थंडर में यूज़ करता हूँ जी, थंडर। ये आप देख सकते हैं, ये हम बेसिकली पिलाते हैं और इसको जो है वो ज़्यादा नहीं पिलाना चाहिए। और दूसरा ये है कि इसको जो है वो हमेशा 1 ml जो है वो 10 kg बॉडी वेट पे यूज़ करना है। और इसको थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, पानी मिला लें या इस तरह से इसको जो है वो थोड़ा सा उसको हम क्या कहते हैं हल्का करना है। ठीक है, तब आपने पिलानी है और इसको ज़्यादा भी नहीं पिलानी। ये अंदरूनी और बैरूनी कर्मों के लिए है, कीड़ों के लिए यूज़ होती है जी। ठीक हो गया जी। ये आप देख सकते हैं थंडर।
अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी ये टेराजन प्लस है, इसमें पिंकी भी आ जाती है, टेराजन भी है। ये एंटीसेप्टिक स्प्रे है जी, जख्म हो जाता है, खून निकल रहा है, खून बंद नहीं हो रहा, जख्मों की सफाई पे भी आप यूज़ इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई जख्म लग गया कुछ इस तरह से। उसके बाद है जी ये पेनाकार्ड, ये डेक्सामेथासोन इसके फार्मूले में मौजूद है जी। तो ये इंजेक्शन जो है आपके पास इसके पीछे भी लिखा हुआ है जी, जहरीले असरात को ख़त्म करता है। सम टाइम बाद औक़ात होता है, जैसा मैंने एट्रोपिन का बताया कि कोई जहरीली चीज़ खा जाने से तो उसके जहरीले असरात को दूर करता है, कोई किसी और रिएक्शन को दूर करने के लिए। ठीक है जी। और उसके बाद कोई जिल्द की बीमारी है उसके लिए भी यूज़ हो सकता है जी। ये पेनाकार्ट आप देख सकते हैं, ये छोटी वेल है मेरे पास। तो बताने का मकसद ये था जी, ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं और हमने ये चीज़ तजर्बे से ही सीखी है और इन तमाम इंजेक्शन को यूज़ किया है। तो ये उन तमाम फार्मर्स को हेल्प करेगा जो रोज़ाना के डॉक्टर्स के अखराजात से या रोज़ाना के में छोटी मोटी बीमारियां लगी हैं उससे तंग हैं जी। तो ये इंशाल्लाह ये जो दवाइयां हैं ये उन तमाम फार्मर्स को हेल्प करेंगे जो रोज़ाना डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते। वो इन दवाइयों को लेके अपने फार्म पे रख लें और जो है वो इनको खुद यूज़ करें और इनका यूज़ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, ताकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डॉक्टरों से बच सकें। ठीक है जी। और आप इनको यूज़ करके अपने जानवर को जो है वो ठीक कर सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, एक्सपीरियंस से चीज़ें जो है वो आपको आ सकती हैं। मैंने जब डेयरी फार्मिंग शुरू की तो मुझे भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, पर वक्त के साथ साथ पता चल गया है और मैं यही चाहता हूँ कि ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक भी मैं पहुँचाऊँ। और बाकी भी मुझसे जितना भी हो सका मैं आने वाली अपनी तमाम वीडियोस में बहुत सारे मसाइल को डिस्कस करूँगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।